गाइज मैंने कल आपके लिए एक वीडियो डाली थी। अगर आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा तो इन सारे सेंटेंसेस को अच्छे से आप समझ सकते हैं और स्टोरी को भी आप समझ सकते हैं। तो गाइज अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि शैम्पेन मेरे नए जूतों पर गिर गई है। द शैम्पेन स्पिल्ड ऑल ओवर माई न्यू शूज़। द शैम्पेन स्पिल्ड ऑल ओवर माई न्यू शूज़। शैम्पेन मेरे नए जूतों पर गिर गई है, आओ और इसे साफ करो। कम एंड क्लीन इट अप। कम एंड क्लीन इट अप, आओ और इसे साफ करो। गाइस ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। क्लीन इट अप, इसे साफ करो। जब भी आपको बोलना है कि इसे साफ करो, आप बोल सकते हो क्लीन इट अप, इसे साफ करो। तुमने मेरे जूतों पर शैम्पेन गिरा दिया। यू स्पिल्ड शैम्पेन ऑन माई शूज़। यू स्पिल्ड शैम्पेन ऑन माई शूज़। तुमने मेरे जूतों पर शैम्पेन गिरा दिया। गो क्लीन इट अप, इसे साफ करो, यानी कि जल्दी जाओ इसे साफ करो। गो क्लीन इट अप, अपने घुटनों पर बैठो और मेरा जूता साफ करो। गेट ऑन योर नीज एंड क्लीन माई शू। गेट ऑन योर नीज एंड क्लीन माई शू, अपने घुटनों पर बैठो और मेरा जूता साफ करो। गाइस ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी बोलना है कि अपने घुटनों पर बैठो, आप बोल सकते हो गेट ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठो, एंड क्लीन माई शूज, और मेरे जूता साफ करो। पायलट बीमार हो गया है, वह विमान को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो अचानक गाइस जो पायलट था उसको बुखार हो जाता है। तो वही ये बोल रहा है कि द पायलट गॉट सिक, ही कैनॉट कंट्रोल द प्लेन। पायलट बीमार हो गया है, वह विमान को नियंत्रित नहीं कर सकता, यानी कि चला नहीं सकता। द पायलट गॉट सिक, ही कैनॉट कंट्रोल द प्लेन। ये बोल रहा है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रही हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या बात कर रही हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वह बेहोश हो गया है, वह बीमार के कारण छुट्टी पर था। ही इज फेंटेड, ही वॉज ऑन अ सिक लीव। ही इज फेंटेड, ही वॉज ऑन अ सिक लीव, यानी कि वो बेहोश हो गया है, वह बीमारी के कारण छुट्टी पर था, मतलब कि सिक लीव पर था। ही वॉज ऑन अ सिक लीव, वह बीमार के कारण छुट्टी पर था। बट वी कॉल्ड हिम इन एट योर रिक्वेस्ट, लेकिन हमने आपके अनुरोध पर उसे बुलाया था। बट वी कॉल्ड हिम इन एट योर रिक्वेस्ट, लेकिन हमने आपके अनुरोध पर उसे बुलाया था। यहाँ पे गाइस ये बोले कि वो छुट्टी पर था, उसका तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वो छुट्टी पर था, लेकिन मैंने आपके अनुरोध के कारण उसको बुलाया था प्लेन चलाने के लिए, और वो बेहोश हो गया है अभी। ही इज फेंटेड, वह बेहोश हो गया है। ही वॉज ऑन अ सिक लीव, वह बीमारी के कारण छुट्टी पर था। बट वी कॉल्ड हिम इन एट योर रिक्वेस्ट, लेकिन हमने आपके अनुरोध पर उसे बुलाया था। तो ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सो इट लुक्स लाइक ही हैज़ेंट रिकवर्ड कंप्लीटली। सो इट लुक्स लाइक ही हैज़ेंट रिकवर्ड कंप्लीटली, तो ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ही हैज़ नॉट रिकवर्ड कंप्लीटली। हुज फ्लाइंग दिस थिंग, कौन उड़ा रहा है। तब ये बोला कि जब वो बेहोश हो गया तो प्लेन कौन उड़ा रहा है। हुज फ्लाइंग दिस थिंग, हुज फ्लाइंग दिस थिंग, यानी कि कौन उड़ा रहा है इस प्लेन को। हुज फ्लाइंग दिस थिंग, ये बोली को पायलट उड़ा रहा है, लेकिन वह अपने दम पर विमान को नीचे नहीं उतार सकता। द को पायलट, बट ही कैनॉट लैंड द प्लेन ऑन हिज ओन। द को पायलट, यानी को पायलट उड़ा रहा है, बट लेकिन ही कांट लैंड द प्लेन ऑन हिज ओन, यानी कि वो अपने आप से या अपने दम पर प्लेन को लैंड नहीं करा सकता, यानी कि नीचे नहीं उतार सकता। ही कांट लैंड द प्लेन ऑन हिज ओन। क्या मतलब है तुम्हारा। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा कि पायलट नीचे नहीं उतार सकता। द पायलट कांट लैंड द प्लेन अप। द पायलट कांट लैंड द प्लेन अप, कि पायलट नीचे नहीं उतार सकता। तो गाइस ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहाँ पे ये बोला कि व्हाट डू यू मीन द पायलट कांट लैंड द प्लेन अप, तुम्हारा क्या मतलब है कि पायलट प्लेन को नीचे नहीं उतार सकता। अब ये बोल रही है गाइस कि यहाँ पर केवल मिसेस स्टीनसन है जो प्लेन को उड़ा सकती हैं। There is only Mrs. Stinson who can pilot the plane now. There is only Mrs. Stinson who can pilot the plane now. यानी कि यहाँ पर केवल मिसेस स्टेनसन है जो प्लेन को उड़ा सकती हैं। तो गाइज ये थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे एक लड़की थी पायलट, उसको हटा के एक लड़के को बुलाया था कि तुम चलाओ। तो अभी उस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है, तो ये बोली अब वही लड़की है जो तुमको यहाँ से नीचे उतार सकती है और कोई नहीं तुम्हारी मदद कर सकता है। वॉट आर यू स्टैंडिंग देयर फॉर, गो फ्लाई इट, यानी कि तुम यहाँ वहाँ किस लिए खड़ी हो, जाओ उड़ाओ।
वॉट आर यू स्टैंडिंग देयर फॉर, या वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, गो फ्लाइट, जाओ उड़ाओ। वो उसको बोल रहा है, जो लड़की कैप्टन थी उसी को बोल रहा है, जो पायलट थी उसी को बोल रहा है कि तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो, वॉट आर यू स्टैंडिंग देयर फॉर, गो फ्लाइट, जाओ उसे उड़ाओ। तब ये बोल रहा है कि मैं तो चाहती हूँ, आई वुड लव टू, यानी कि मैं चाहती हूँ उड़ाना, आई वुड लव टू, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज मेड फॉर, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज मेड फॉर, यानी कि मुझे बनाया गया था कुकिंग, क्लीनिंग एंड गिविंग प्लेजर टू मैन, यानी कि आई वॉज मेड फॉर, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, आई वॉज मेड फॉर कुकिंग, क्लीनिंग एंड गिविंग प्लेजर टू मैन, यानी कि मुझे बनाया गया था खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए और पुरुषों को सुख देने के लिए। तो गाइज यही बंदा इस लड़की को थोड़ी देर पहले ऐसा बोला था, तो वही ये इसको ऐसे बोल रही कि आई वॉज, बट आई अनफॉर्चुनेटली आई वॉज मेड फॉर कुकिंग, क्लीनिंग एंड गिविंग प्लेजर टू मैन, यानी कि मुझे बनाया गया था खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए और पुरुषों को सुख देने के लिए। तो ये बोल रहा है आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू, यानी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू, मेरा वो मतलब नहीं था। गो फ्लाई द प्लेन गेट मी होम, जाओ जहाज उड़ाओ और मुझे घर पहुँचाओ। गो फ्लाई द प्लेन एंड गेट मी होम, जाओ जहाज उड़ाओ और मुझे घर पहुँचाओ। माफ़ कीजिएगा मैं नहीं उड़ा सकती, आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम अफ्रेड आई कांट। तो गाइज ये कुछ देर पहले इसको हटा देता है कि तुम नहीं उड़ा सकती, लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती, तुम्हारा जो स्थान है तुमको जानना चाहिए, तुम्हारा स्थान केवल खाना बनाना है, सफाई करना है और पुरुषों को सुख देना है। तो वही ये बोल रहा है कि अब अभी तक तो तुम मुझे ऐसा बोल रहे थे, अब मैं नहीं उड़ा सकती हूँ, आई एम अफ्रेड, माफ़ कीजिएगा, आई कांट, तो मैं नहीं उड़ा सकती हूँ। आई एम हियर टू सर्व यू ड्रिंक्स, मैं यहाँ आपको ड्रिंक देने के लिए हूँ। आई एम हियर टू सर्व यू ड्रिंक्स, मैं यहाँ आपको ड्रिंक देने के लिए हूँ। तब ये बोल रहा है कि इतना बुरा मत मानो, मेरी माफ़ी स्वीकार करो। डोंट बी सो ऑफेंडेड एक्सेप्ट माई अपॉलजी, डोंट बी सो ऑफेंडेड एक्सेप्ट माई अपॉलजी, यानी इतना बुरा मत मानो, डोंट बी सो ऑफेंडेड एक्सेप्ट माई अपॉलजी, मेरा माफ़ी स्वीकार करो। आई वॉज किडिंग, मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। आप एक पायलट बनने के लिए थे, यू वर मेंट टू बी अ पायलट, यू वर मेंट टू बी अ पायलट। तो गाइस जब ये खतरे में हो जाता है तब इसके सामने हाथ जोड़ रहा है कि मैंने गलती कर दी, मैं मजाक में किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम पायलट बनने के लिए ही बनी थी, यू वर मेंट टू बी अ पायलट, आप पायलट बनने के लिए ही थे, कृपया मुझ पर दया करो, प्लीज़ हैव अ मर्सी ऑन मी, प्लीज़ हैव अ मर्सी ऑन मी, कृपया मुझ पर दया करो, प्लीज़ हैव अ मर्सी ऑन मी, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो गाइज जब ये पायलट जाके प्लेन को उड़ाती है और नीचे उतारती है तब ये बंदा बोल रहा है कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड अ ग्रेट जॉब, नीचा दिखाने के लिए मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी फॉर लेटिंग यू डाउन, फॉरगिव मी फॉर लेटिंग यू डाउन, यानी कि तुमको नीचा गिराने के लिए मुझे माफ़ कर दो। Forgive me for letting you down. You are good pilot. I was wrong. तुम बहुत अच्छी पायलट हो, मैं गलत था। You are a good pilot. I was wrong. मैं गलत। I hope you accept my apology. मुझे आशा है कि आप मुझे माफ़ करेंगी। I hope you accept my apology. तो गाइज जब भी आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर आपने उनको बोला आई एम सॉरी, अगर वो मना कर दिए कि मुझे माफ़ नहीं करना है, तो आप समझा सकते हैं कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई होप यू एक्सेप्ट माई अपॉलजी, यानी मुझे आशा है कि आप मुझे माफ़ करेंगी, आप मेरी क्षमा याचना को स्वीकार करेंगी। आई होप यू एक्सेप्ट माई अपॉलजी। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं, इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।